मोगो एक गोल मटोल सफ़ेद और काले रंग का प्यारा सा पांडा था। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों के चारों ओर काले घेरे थे और उसकी छोटी गुलाबी नाक उसे और भी मासूम बनाती थी। दूसरी तरफ बबलू एक छोटा रुई जैसा मुलायम भेड़ का बच्चा था। उसकी सफ़ेद ऊन पर भूरे रंग के धब्बे थे और उसके लंबे कान हमेशा नीचे झुके रहते थे। एक दिन मोगो जंगल के उस पार जाने के लिए उत्साहित था। वह हमेशा से जानना चाहता था कि वहाँ क्या है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक छोटा सा नर्म भेड़ का बच्चा उसे घूर रहा था। मोगो धीरे धीरे भारी कदमों से चलता हुआ बबलू के पास पहुंचा। बबलू ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर रही थी। मोगो ने बबलू को गौर से देखा और आश्चर्य से कहा, तुम इतने मुलायम क्यों हो? तुम तो रुई के बादल जैसे लगते हो। बबलू ने हंसते हुए कहा, और तुम इतने मोटे क्यों हो? क्या तुम हमेशा इतना ज्यादा खाते हो? मोगो जोर से हंसा और बोला, हाँ, मैं बांस खाता हूँ और बहुत ज्यादा खाता हूँ। बबलू भी मुस्कुराएदार लगा। धीरे धीरे मोगो और बबलू की दोस्ती गहरी होने लगी। वे दोनों साथ खेलते, बातें करते और नए नए सवालों पर चर्चा करते। एक दिन बबलू ने मोगो को दौड़ने की चुनौती दी। मोगो ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत भारी हूं, मैं तेज नहीं दौड़ सकता। बबलू ने सोचा और कहा, ठीक है, तो तुम मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखाओ। मोगो चौंका, पेड़? लेकिन भेड़ें पेड़ों पर नहीं चढ़ती। बबलू हंसने लगा, और पांडे तेज नहीं दौड़ते। दोनों ने ठहाका लगाया और महसूस किया कि वे अलग होने के बावजूद बहुत अच्छे दोस्त बन सकते। एक दिन मोगो और बबलू साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मोगो बांस के टुकड़े चबा रहा था, जबकि बबलू घास खा रहा था। मोगो ने बबलू को बांस का टुकड़ा देते हुए कहा, ये लो, इसे खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बबलू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ओह नहीं, ये तो बहुत सख्त है, मैं तो केवल नरम घास खाता हूँ। मोगो ने सिर हिलाया और कहा, हम कितने अलग हैं। बबलू मुस्कुराया, लेकिन फिर भी हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। बबलू डरकर पीछे हट गया। झाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई, उसकी चमकती आंखें सीधे बबलू पर टिकी थीं। यह नन्हा भेड़ का बच्चा तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लोमड़ी ने कहा। बबलू कांपने लगा, लेकिन इससे पहले कि लोमड़ी कोई हरकत करती, मोगो उसके सामने आ गया। खबरदार, मेरे दोस्त को कुछ मत कहना। मोगो गरजा। लोमड़ी ने मोगो के विशाल शरीर को देखा और घबराकर भाग गई। बबलू ने राहत की सांस ली और मोगो की ओर देखा। तुमने मेरी जान बचाई। बबलू खुशी से मोगो के गले लग गया। मोगो ने उसे प्यार से अपनी बड़ी बाहों में भर लिया। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बबलू ने कहा। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, मोगो ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बबलू उछलते हुए बोला, हम हमेशा साथ रहेंगे। मोगो ने हंसते हुए कहा, हाँ, चाहे तुम घास खाओ और मैं बांस। दोनों हंसने लगे और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती के लिए एक जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे का साथ देने और एक दूसरे की परवाह करने से बनती है।